देखेंगे जिस अपडेट में बताया गया है कि जो नए सेलर्स अब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जेम पोर्टल पे 2025 में, उनको जेम कॉशन मनी में मीन सिक्योरिटी डिपॉजिट में 3,000 रुपए की छूट दी गई है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम का है। पहले जो ये फीस लगती थी वो 5,000 रुपए की फीस लगती थी, अब जेम की तरफ से इसमें रियायत दी गई है और नए सेलर्स को अब सिर्फ 2,000 रुपए की पेमेंट करके आप जेम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि हम इस 2,000 रुपए को कैसे क्लेम करेंगे और नया रजिस्ट्रेशन जो है वो हम कैसे कर पाएंगे 2025 में। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो नए सेलर्स है उनको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल पे आना है, जेम पोर्टल को ओपन करना है, gem.gov.in करके ओपन करेंगे। ये लैंडिंग पेज पे आएंगे। लैंडिंग पेज पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुलते हैं साइन अप का। देखिए यहाँ पे लॉगिन है, जिनकी आईडी बनी हुई है वो लॉगिन करेंगे, जिनकी नहीं बनी हुई वो यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं कि आप बायर हो या सेलर हो, तो आप सेलर के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेलर को कुछ कंफ्यूजन होता है कि जो सेलर सर्विस देते हैं या जो सेलर ट्रेडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, रिटेलर है या मैन्युफैक्चरर है, तो क्या सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है? तो देखिए ऐसा नहीं है। सबके रजिस्ट्रेशन करने का तरीका एक ही है, चाहे आप सेलर सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रीसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो एज अ सेलर ही करना है। और एक डाउट और रहता है सेलर्स को, क्या हम अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो क्या हम एज अ प्रोडक्ट में भी डील कर सकते हैं, या अगर हम प्रोडक्ट में डील करते हैं तो क्या हम सर्विस में डील कर सकते हैं? नहीं। तो देखिए, कोई भी डाउट आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप किसी भी चीज में डील कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, आप कैसे भी डील कर सकते हैं। वो जीएसटी में होता है कि जीएसटी में आपको 5 चीजें देनी होती है कि हाँ आप सर्विस में काम करना चाहते हैं या प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं। जेम पोर्टल पे ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी आइटम में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में डील कर सकते हैं इजीली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइन अप बटन पे आने के बाद हम एज ए सेलर सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन कर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन पूछा जाता है आपसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपकी क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शन खुलते हैं, प्रोप्राइटरशिप, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप तो नॉर्मली जो होते हैं जिसमें एक लौते आप ही मालिक होते हैं, तो उसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो उसको आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा आता है आपका फर्म। फर्म में आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि आपकी फर्म पार्टनरशिप में हो, एलएलपी में हो, उसका आप कर सकते हैं। कंपनी में हम उसका कर सकते हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह होती है। ट्रस्ट सोसाइटी का अलग कॉलम दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉलम है वो अलग दिया गया है। तो अभी जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं एज ए प्रोप्राइटरशिप। तो हम प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर, मेल आईडी और बैंक अकाउंट नंबर। ये सारी चीजें आप लोगों के पास होंगी ही मैंडेटरी। इसमें मतलब कोई नई चीजें नहीं मांगी जाती। हाँ, अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, लेकिन कंडीशन ये लग जाता है कि आप अपने स्टेट से बाहर डील नहीं कर सकते। आप अपने स्टेट में ही आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। तो हम जीएसटी पे क्लिक करते हैं और उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न जो है अगर आपके पास वो क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो भी हम उसके लिए बताएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, एड्रेस रजिस्ट्रेशन जो है आपका एड्रेस का क्या प्रूफ है वो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। इस पेज पे आने के बाद आपको ये बॉक्स पे क्लिक करना है जो कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन, आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना होगा, जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा। यहाँ पे हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिया है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे सबमिट करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। तो देखिए, आप आधार कार्ड से अगर वेरीफाई करेंगे तो आधार रजिस्टर्ड फोन नंबर ही आपका इसमें लिंक हो जाएगा और उसी में से ओटीपी वगैरह भी आगे के लिए भी आएगा। लेकिन अगर यही आप पर्सनल पैन से वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ आप फोन नंबर अपना चेंज कर सकते हैं। तो हम आपको जो रिकमेंड करेंगे वो आप करेंगे कि आप पैन से ही रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि आधार कार्ड से कभी कभी क्या होता है, सही जगह नहीं होता सब जगह पे आधार वाला नंबर देना। इस रीजन से आप पर्सनल पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराइए। पैन कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। पैन कार्ड पे क्लिक करने के बाद हमसे ये पैन की डिटेल मांगी जाएगी, पैन नंबर, नेम एज ऑन पैन
और डेट ऑफ बर्थ। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हम इस वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए अभी हम सारे बटन जो है सारे डिटेल जो है हम फिल कर लेते हैं। सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पैन पे क्लिक करना है। वेरीफाई पैन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे फोन नंबर मांगा जाएगा। अब यहाँ आप अपना फोन नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर यही आप रजिस्ट्रेशन अपना आधार कार्ड से करते तो आधार कार्ड वाला नंबर ऑटोमेटिक लेता, आधार कार्ड वाले नंबर पे ऑटोमेटिक ओटीपी चला जाता, लेकिन आपने पैन से किया है इसीलिए आप यहाँ पे पैन कार्ड का जो भी आप नया नंबर डालना चाहे वो नया नंबर आप डाल सकते हैं। चलिए अभी हम नया नंबर डालते हैं और फिर हम इस पे सेंड ओटीपी से वेरीफाई करते हैं। नंबर डाल देने के बाद हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। चलिए ओटीपी का वेट करते हैं। ओटीपी आएगा फिर जो हम इसको स्टार्ट करेंगे, हम इसको आगे सबमिट करेंगे। ओटीपी डालने के बाद रॉन्ग, हमें इसको दोबारा देखना पड़ेगा। दोबारा ओटीपी कौन सा है, ये ओटीपी डाल के हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि योर रोल विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ रोल क्या है। तो आप प्रोप्राइटर हैं तो प्रोप्राइटर फिल करेंगे। अगर आप एचयूएफ करता है तो आप करता फिल करेंगे। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में ज्यादातर में हम ये फिल करते हैं। ये डालने के बाद अब हमारी जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, जो भी हमारी ईमेल आईडी होगी। अब ईमेल आईडी हमारी जो है वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं और ईमेल आईडी का हम ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं। मेल आईडी डालने के बाद हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं और जो ओटीपी आता है ओटीपी हम भर के फिर ये मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद इसको वेरीफाई ओटीपी सबमिट कर देंगे और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है हमारा पे यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है। यहाँ अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो यूजर आईडी जो है हम यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं और पासवर्ड भी हम अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी मर्जी हो वो आप यूजर आईडी डाल सकते हो। तो चलिए हम यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूजर आईडी डाल सकते हैं। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि 1 अपर केस मतलब वो एक कैपिटल लेटर हो, बाकी एक स्पेशल कैरेक्टर हो और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कम से कम हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लेंगे, आपकी यूजर आईडी क्रिएट हुई। क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे डेट एज इन पैन, जो भी आपका पैन कार्ड पे डेट है वो डेट आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड की डेट फिल कर देते हैं। जो भी पैन कार्ड पे हमारा डेट जो भी डाला हुआ होगा वही डेट डालना है आपको। तो पैन कार्ड की डेट हम डाल देते हैं इसमें। पैन कार्ड की डेट डालने के बाद जो है ये आपका वेरीफाई बिजनेस प्लान हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेलर्स को कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या डालें। तो यहाँ आप 2 चीजों से काम कर सकते हैं। एक कि आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे जो भी डेट हो वो आप डेट यहाँ पे डाल सकते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो आपकी डेट है वो कहाँ की है। जैसे इस वाले में है 18/12/2023, तो आप ये डेट डाल सकते हैं। या आप कब से काम कर रहे हैं वो डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी आप यही डेट डालते हैं 18/12/2023 की डेट। अब ये डेट डालने के बाद जो है ये डेट डाल के हम सबमिट कर देंगे। सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद इसको हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आर यू रजिस्टर्ड विद DPIIT स्टार्टअप, क्या आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हैं? तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो ये नहीं है तो अभी हम नो करेंगे। डू यू हैव उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MSME? ये MSME ज्यादातर लोगों के पास होता ही है। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, वो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। तो अभी हम इसको यस कर देंगे। डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन बिड? ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिड में? तो हाँ, वो सारे लोग करना चाहेंगे तो इसको हम यस करेंगे। उसके बाद डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर सहाय? सहाय क्या होता है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो उसके लिए आप यस या नो जो भी मर्जी वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं ऑफिस लोकेशन। अब ऑफिस लोकेशन में आप यहाँ पे ऐड न्यू ऑफिस करके जो भी आपका जीएसटी पे ऑफिस एड्रेस हो वो आप ऑफिस एड्रेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे ऑफिस एड्रेस का, इनका जो ऑफिस एड्रेस है उनका नाम है दिवाकर एंटरप्राइजेज, ये हम डाल देते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड। आई यू रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी? तो यस।
जिनके पास यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ बताते हैं। नो पे आप क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे बिजनेस फॉलिंग अंडर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट एज फॉर जीएसटी लॉ, और इसको अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देंगे और नीचे आपको यहाँ पे फिल कर देना है अगर आपको जीएसटी नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको इसको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, रजिस्टर्ड आई डालना है कि रजिस्टर्ड आई नॉर्मल टैक्स पेयर है या आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो दो तरीकों की होती है, आपको पता होगा। एक रेगुलर टैक्स पेयर होता है और एक कंपोजिशन होता है। तो ये रेगुलर वाले हैं तो यहाँ हम रेगुलर डालेंगे। रेगुलर कंपोजिशन में डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं। रेगुलर मीन्स कि आप 0%, 5, 12 और 18, 28 इतने परसेंट टैक्स आप ले सकते हैं किसी से भी, और आप किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं। चाहे आप राजस्थान के हो, दिल्ली में करना चाहते हैं कर सकते हैं, या मतलब भारत के किसी भी कोने में आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिशन के अंदर आते हैं तो आप सिर्फ अपने स्टेट में ही काम कर सकते हैं। तो चलिए सारी डिटेल हम फिल कर लेते हैं। डिटेल फिल करने के बाद हम सेंड ओटीपी से इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो पहले चलिए हम सारी डिटेल हम इसको फिल करते हैं। मेल आईडी डालने के बाद हमारा यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे और ओटीपी हम यहाँ पे इसका सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम इसका ओटीपी यहाँ पे सबमिट करते हैं। ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ ओटीपी आ चुका है 174307 174307। ओटीपी सबमिट करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव जैसे ही करेंगे, सेव करने के बाद हमारा यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद हमारा ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट ऐड करने का। बैंक अकाउंट देखिए, अगर आपके पास अभी नए फर्म हो, आपके पास अगर करंट अकाउंट नहीं है तो अभी आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट को ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब सेविंग अकाउंट ऐड करें तो यहाँ पे इज प्राइमरी अकाउंट पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर दिया प्राइमरी अकाउंट पे तो फिर आपको अगली बार जब करंट अकाउंट आप बनाओगे तो फिर इसको प्राइमरी से हटाना होगा, उसको प्राइमरी पे डालना होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आईडी ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद आप बैंक अकाउंट आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप इसको बाद में जब आपका करंट अकाउंट आ जाए फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट हम ऐड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है इनवॉइसिंग का कि टर्नओवर मैक्सिमम इन 3 इयर्स, कि आपकी जो टर्नओवर थी वो टर्नओवर कितनी थी, और इसी टर्नओवर के बेस पे आपसे जो है वो कॉशन मनी की वो की जाती है कि आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से नीचे नीचे होता है तो अब तो कम हो गया, अब तो आपको 2000 रुपए की कॉशन मनी देनी है। पहले यही 1 करोड़ से नीचे नीचे 5000 थी। 1 करोड़ से ऊपर अलग क्राइटेरिया होता है, फिर उससे ऊपर अलग क्राइटेरिया होता है। तो आप यहाँ पे टर्नओवर मैक्सिमम डाल सकते हैं कि आपको टर्नओवर जो है मैक्सिमम कितनी थी 3 साल में। अब जैसे कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी खुली है 2023 में, मतलब कि इन कंपनी को लगभग 1.5 से 2 साल हुआ है। तो इसकी टर्नओवर जो है हम मतलब एक अंदाजे से डालना है, आपको अप्रोक्स डाल देना है कि अप्रोक्स आपकी टर्नओवर कितनी है। तो हम यहाँ पे हम डाल देते हैं 50 लाख रुपए टर्नओवर इसकी डाल रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लायंस टू इनवॉइसिंग एज नोटिफाइड, तो इसमें आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करके आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब ओटीपी जो है मेल आईडी पे भी आएगा आपके और फोन नंबर पे भी आएगा। तो हम फोन नंबर वाली ओटीपी मेल आईडी वाली ओटीपी ले लेते हैं 656938 656938। ओटीपी डालने के बाद फिर से इसको वेरीफाई कीजिएगा, सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास एमएसएमई वेरिफिकेशन का, और उसके बाद आता है आपका एमएसएमई वेरिफिकेशन का। देखिए एमएसएमई वेरिफिकेशन में क्या है ना कि यहाँ पे आपको उद्यम नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डाल के इसको वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। तो चलिए अभी हम इसका उद्यम नंबर और मोबाइल नंबर इसके डाल के हम इसको सबमिट करते हैं। यहाँ भी जैसे हम अपना उद्यम डिटेल, जो भी अपना उद्यम नंबर होता है और जो अपना उद्यम रजिस्टर्ड फोन नंबर होता है, वो आपको उद्यम के पोर्टल पे जब आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है तो सर्टिफिकेट में लिखा होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और उद्यम से रजिस्ट्रेशन जो आपका फोन नंबर होता है वो, तो वो दोनों सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए वेरीफाई एंड सेव पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ लिख के आ रहा है नो डाटा अवेलेबल फ्रॉम द उद्यम साइट, मतलब कि अभी उद्यम पोर्टल की जो साइट है वो नहीं चल रही है। तो अभी हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। अभी हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो है अगला इसका बेनिफिशियली ओनरशिप कंप्लायंस। अब ये बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस में आपका जैसे क्लिक करेंगे आप इस बॉक्स पे क्लिक करना है, सेंड ओटीपी क्लिक करना है। सेम आपको ओटीपी आएगा मेल पे।
आया फोन नंबर दोनों पे, उनमें से किसी एक का ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोनों जगह सेम ही ओटीपी आते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप कोई सी भी एक ओटीपी डाल सकते हैं, 733731 ये डाल के हमने सबमिट किया, वेरीफाई ओटीपी किया, सेव किया। अब ओटीपी जैसे कर रहे हैं हम सेव, क्या लिख के आ रहा है, ओटीपी वेरिफिकेशन फेल्ड एक्सपायर्ड प्लीज ट्राई अगेन। इसको मतलब हमें दोबारा से करना पड़ेगा। दोबारा से हम बेनिफिशियरी ओनरशिप कंप्लेंट्स करते हैं और इसको हम सेंड ओटीपी दोबारा से डालते हैं। दोबारा ओटीपी आएगा, दोबारा हम डालते हैं इसको। ये आया हमारा ओटीपी 7471014, 7471014। ये वेरीफाई ओटीपी किया, सब किया। अब हमारा जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ में दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ जो है वेरिफिकेशन हमारा सबमिट हो चुका है। अब हमारी प्रोफाइल जो है देखिए 80% कंप्लीट है। 80% कंप्लीट है, इसमें हमें दो चीजें करनी है। एक हमें प्लीज कंप्लीट कॉशन मनी पेमेंट करनी है, और एक हमारा जो अभी एमएसएमई अपलोड नहीं हुआ है वो करना है। तो देखिए अभी के लिए जब तक साइट नहीं चलती है, अगर इमरजेंसी में हमें काम करना है और साइट अभी नहीं चल रही है एमएसएमई की, तो हम अपना काम तो रोक नहीं सकते। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बिजनेस डिटेल में, सॉरी ये एडिशनल डिटेल्स में, यहाँ पे जाके हम एमएसएमई को अभी थोड़ी देर के लिए नो कर देते हैं और बाद में हम इसको यस कर देंगे जब हमारी साइट चल जाएगी। तो देखिए जैसे ही हमने एमएसएमई को नो किया तो अभी हमारा यहाँ से कोई भी हमसे एमएसएमई की डिटेल नहीं मांगी जा रही है। अगर यस करेंगे तो यहाँ से एमएसएमई की डिटेल मांगी जाएगी, और जब तक वो उसको हम फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए प्रोफाइल हमारा 80% था, अभी हमने जैसे ही एमएसएमई को नो किया हमारा प्रोफाइल 90% कंप्लीट हो गया है, हमसे एमएसएमई की डिटेल नहीं मांगी गई है। अब दोबारा से देखिए बेनिफिशियरी ओनरशिप कंप्लेंस दोबारा से हम करते हैं, क्योंकि इसमें बार बार ओटीपी वेरिफिकेशन फेल्ड हो जा रहा है। इसको हम दोबारा से सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, उसका दोबारा हम ओटीपी लेते हैं और इस बार देखते हैं क्या इश्यू होता है। 977369 और इसको वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अभी ओटीपी वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है, इसका मींस कि अभी जो है साइट में दिक्कत हो रही है, तो इसको भी जो है हम बाद में कर सकते हैं। अभी के लिए अब क्या है कि हम कंप्लीट द कॉशन मनी की जो इसकी पेमेंट होती है वो हम कॉशन मनी की पेमेंट इसकी कर दे। तो अभी हम कॉशन मनी की पेमेंट करने के लिए क्लिक हियर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 बैंक के ऑप्शन खुलेंगे। तीनों बैंकों में से अभी हम कोई सा भी बैंक यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा साइट की दिक्कत की वजह से। हम दोबारा इसको माई अकाउंट पे जाते हैं और दोबारा इसको ट्राई करके देखते हैं। जेम की साइट थोड़ी सी दिक्कत करती है, तो आपको टाइम टू टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइट एक बार में चलती नहीं है। जैसे अभी देखिए फिर नहीं चल रही, तो यहाँ पे मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जब ये साइट चलेगी तो हम इसका कर लेंगे फुलफिल, लेकिन मैं आपको यहाँ वैसे बता देता हूँ क्या करना होता है। क्वेश्चन मनी पे आपने क्लिक किया, क्वेश्चन मनी पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से देखिए 3 बैंक के ऑप्शन आते हैं, आईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी। अब जरूरी नहीं है कि इन तीनों में आपका अकाउंट होना ही चाहिए। आपका किसी दूसरे बैंक में भी अकाउंट है तो आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से तीनों में से कोई भी एक आप इसमें चूज कर सकते हैं। अब आपका मान लीजिए किसी और में अकाउंट है, और आप मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो आपका यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे कोई सी भी एक बैंक को यहाँ पे चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन तीनों में से किसी भी एक बैंक में अकाउंट है तो आप उसी को चूज कीजिए। जैसे कि अब ये हमारे क्लाइंट है, इनका एचडीएफसी में है, तो एचडीएफसी को चूज करके आगे बढ़ते हैं और इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद बॉक्स पे क्लिक किया हमने, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमारी जो है यहाँ पे ये पेमेंट दिख जाएगी कि हमें कितनी पेमेंट करनी है। तो अभी साइट थोड़ी सी घूम रही है, साइट का हम वेट कर लेते हैं। बाकी कोई का अगर डाउट आपका रह गया हो इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब देखिए ये हमारा पोर्टल खुल गया, और खुलने के बाद देखिए अपडेट बैलेंस हम एक बार क्लिक कर देंगे, रिकैलकुलेट कर लेंगे कि कुछ और भी तो हमें पेमेंट नहीं करनी है। अब देखिए जैसा हम पहले कह रहे थे आपसे कि अभी जो पेमेंट है पहले 5,000 करनी होती थी, अब 5,000 नहीं करनी होती, अब आपको 2,000 रुपए की ही पेमेंट करनी होती है। तो हम पेमेंट करेंगे 2,000 रुपए की। अकाउंट नंबर ये होगा CMDGE, मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो किसी एनईएफटी में ये काम नहीं करता, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग में ये सपोर्ट नहीं लेता है, किसी में ले लेता है। तो अगर आपके नेट बैंकिंग से ये सपोर्ट लेता है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए। ज्यादातर केसेज में ये सपोर्ट नहीं करता, तो आपको बैंक जाके एनईएफटी का फॉर्म भर के इसको फिल करना होगा। अकाउंट नंबर में आप यही अकाउंट नंबर डालेंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा आप ही के अकाउंट में पेमेंट आएगी, तो ये जो अकाउंट नंबर है ये हर एक आईडी के लिए यूनिक अकाउंट नंबर क्रिएट होता है। तो आप इस अकाउंट में पेमेंट करेंगे, अकाउंट नंबर ये हो जाएगा, बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक, आईएफएससी कोड अपना ये हो जाएगा, अमाउंट ये हो गया। अब 2 चीजें आपसे और पूछी जाती हैं, ब्रांच। तो ब्रांच में आप क्या डालेंगे, मुंबई डालेंगे, और नेम में आप डाल देंगे जैम कॉशन मनी। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ क्या लिखना है आपको, जैम CAUTION कॉशन
मनी, आपको यहाँ पे ये लिख के नाम में ये लिख के भर देना है और आपको पेमेंट कर देनी है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट के आधे घंटे बाद आपका यहाँ पे ऊपर भी 2000 शो करेगा, नीचे भी 2000 शो करेगा और आपका यहाँ जब प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मनी की जो पेमेंट करने की जो ये ऑप्शन आती है, ये ऑप्शन यहाँ से हट गया रहेगा। मतलब कि आप फिर उस प्रोफाइल पे अब आप काम कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट और भी आपका रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए जो ऑप्शनल ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, टैक्स असेसमेंट, लॉजिस्टिक, टैन वैलिडेशन, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। टैक्स असेसमेंट आपको तभी करने की जरूरत पड़ती है जब आपकी फर्म जो है वो 2 साल से पुरानी हो जाती है। उसमें आपको ITR के डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। ठीक है, तो ये हमें टैक्स असेसमेंट जो है वो अभी नहीं करनी, क्योंकि हमारी जो फर्म है वो 2 साल से पुरानी फर्म नहीं है। उसके बाद अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, यहां से हमें जो चीज भी चेंज वगैरह करनी है वो चीज हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।